सीएम धामी ने निवेशकों के कार्यक्रम में लिया हिस्सा। कहा, औद्योगिक क्षेत्र में निवेशकों ने दिया है प्रदेश को नया आयाम। सीएम ने सभी निवेशकों का जताया आभार। हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आज से शुरू हुए नामांकन। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी पहुंचे हरिद्वार। 8 तारीख तक होगा नामांकन। बीजेपी महिला प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल पहुंची किच्छा। कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। बोली, पार्टी की कसौटी पर उतरेंगी खरा। ऋषिकेश में कूड़ा निस्तारण के लिए शहरी विकास विभाग ने बजट किया जारी। पार्षदों और कार्यकर्ताओं ने जताया शहरी विकास मंत्री का आभार। चंपावत में पुलिस का ऑपरेशन क्रैकडाउन जारी। कई तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लगातार जारी है पुलिस का अभियान। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जीजीआईसी राजपुर रोड देहरादून में आसरा ट्रस्ट के द्वारा 200 वंचित बालिकाओं के लिए बनाए गए आश्रय गृह का लोकार्पण किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि आसरा ट्रस्ट द्वारा निराश्रित एवं वंचित बालिकाओं के लिए अच्छे आश्रय गृह का निर्माण किया गया है, जिसमें हर सुविधा देने के प्रयास किए गए हैं। ये बालिकाएं अपनी शिक्षा सुगमता से ग्रहण कर सकें, उनके लिए अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने में यह आश्रय गृह मददगार साबित होगा। इस अवसर पर विधायक खजान दास, शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी, प्रबंध निदेशक हेल्प एयरलाइंस सुश्री आंद्रिया पॉवकॉफ उपस्थित रहीं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जीजीआईसी राजपुर रोड देहरादून में आसरा ट्रस्ट के द्वारा 200 वंचित बालिकाओं के लिए बनाए गए आश्रय गृह का लोकार्पण किया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि आसरा ट्रस्ट द्वारा निराश्रित और वंचित बालिकाओं के लिए अच्छे आश्रय गृह का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें हर सुविधा देने के प्रयास किए गए हैं। ये बालिकाएं अपनी शिक्षा सुगमता से ग्रहण कर सकें, इसके लिए अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने में जो आश्रय गृह है काफी मददगार साबित होगा। अपने जीवन में कुछ अलग करते हैं, अभाव में भी जो लोग परेशानियों में, कठिनाइयों में, जीवन की कमियों में जो संकल्प लेते हैं कि हमें कुछ करना है, हमें परमार्थ के लिए कुछ करना है, हमें समाज के लिए कुछ करना है, हमें दीन दुखियों के लिए करना है, हमें ऐसे बच्चे जिनको कोई देखने वाला नहीं है, उन बच्चों को भी आगे लाना है, जो ऐसा संकल्प लेकर चलते हैं। राजधानी देहरादून में स्मार्ट सिटी के कामों की धीमी रफ्तार से राजपुर विधायक खजान दास काफी नाराज दिख रहे हैं। उन्होंने कई बार इसे लेकर के अधिकारी और सरकार से शिकायत की है और काम में तेजी लाने की भी मांग की है, लेकिन अभी तक कोई बदलाव नजर नहीं आया। अब राजपुर विधायक खजान दास ने कहा कि 15 दिन के अंदर काम पूरा नहीं हुआ तो उन्हें मजबूरन धरने पर बैठना पड़ेगा और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की भी मांग करेंगे। कुल मिलाकर के स्मार्ट सिटी की जो बुनियाद पहले पड़ी है, जो फाउंडेशन पहले इन लोगों ने डाली है, वही फाउंडेशन ठीक नहीं पड़ पाई। और जब फाउंडेशन ठीक नहीं होती तो भवन कैसे टिक पाएगा। ये स्थिति को बार बार हम उनको अवगत करवा रहे हैं कि स्मार्ट सिटी का काम जिस तीव्र गति से होना चाहिए था और जिस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के तहत होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है, और इसीलिए बहुत ज़्यादा अड़चने आ रही है। ड्रेनेज सिस्टम चौपट है। आज की स्थिति में अगर पानी आता है तो शहर में कहीं सीधे डूबने के कगार में है। ये स्थितियां हो जाती है, गाड़ी तैरती है। हम जनता के लोग हैं और अधिकारी भी उनकी क्वालिफिकेशन के अनुसार उनको जनता की सेवा के लिए बनाया गया। फिर ऐसी व्यवस्था क्यों जो एक दूसरे के लिए सम्मान में ठेस पहुंचे। तो इसलिए मैंने अपनी बात को कहा, प्रमुखता से कहा कि यदि अब भी नहीं सुधरेंगे तो हम जनता के साथ है और जनता और हम धरने पे भी बैठना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। उत्तराखंड में भू कानून के अध्ययन और परीक्षण के लिए गठित की गई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सशक्त भू कानून की मांग लंबे समय से उठ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि भू समिति ने जो सुझाव दिए हैं उन पर सरकार काम करेगी। राज्य का जल जंगल जमीन बचाना हमारा कर्तव्य है। इस दिशा में जिस सख्त कानून की जरूरत पड़ेगी उसे अपनाने से सरकार पीछे नहीं हटेगी। उत्तराखंड के अंदर एक सख्त भू कानून की आवश्यकता और जरूरत लगातार इस पर चर्चा होती रही है
जो उत्तराखंड के बारे में चिंता करते हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक भू कानून होना चाहिए। उसको लेकर हमने कमेटी बनाई थी और कमेटी ने कल ही अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप दी हैं और हमारा मानना है कि उत्तराखंड में एक सख्त भू कानून होना चाहिए, जिससे कि जो हमारी यहाँ पर जमीनों का दुरुपयोग हुआ है, मिसयूज हुआ है, वो मिसयूज न हो। किसी भी कीमत पर हम उत्तराखंड की जो हमारी ज़मीनें हैं उन ज़मीनों को खुर्द बुर्द नहीं होने देंगे। जल, जंगल और ज़मीन तीनों पर जो है हमारा पूरा अधिकार है, उस दिशा में हम सख्ती से काम करेंगे। उधम सिंह नगर के जसपुर से पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल के आवास पर किसान मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह पुंडीर के प्रथम बार आने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की। पुंडीर ने कहा कि हर व्यक्ति तक केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का समुचित लाभ पहुंचे और वो आत्मनिर्भर बनकर देश की सहभागिता में अपना योगदान दें। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री उत्तराखंड ने किसानों के हित में कई योजनाएं बनाई हैं ताकि किसानों को इसका लाभ मिल सके। किसान क्रेडिट कार्ड से किसानों को लाभ मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और अंत्योदय के लक्ष्य को लेकर चलते हैं, जहां हर हाथ को काम और हर खेत को पानी का एक बचपन में एक नारा सुना था, उसको आत्मसात करते हुए पंक्ति में खड़े पिछड़े जरूरतमंद अभावग्रस्त व्यक्ति तक केंद्र और राज्य सरकार की योजना का समुचित लाभ पहुंचे और वो साधन संपन्न सक्षम बनके कैसे आत्मनिर्भर बनके देश की सहभागिता में अपना योगदान दें। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जितनी किसानों के हित में योजनाएं बनाई, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जो योजना बनाई, वो केंद्र और राज्य सरकार की समुचित योजनाओं का लाभ अपने किसान भाई को मिले और खेती किसानी से जुड़े हुए लोगों का जीवन कैसे समृद्धशाली हो, इसी उद्देश्य को लेकर आप सभी के सहयोग से इस काम को अंजाम तक पहुँचे। बाजपुर थाने में लावारिस वाहनों की होने वाली नीलामी तकनीकी कारणों के चलते स्थगित हो गई, जिस कारण नीलामी प्रक्रिया में पहुंचे लोगों को निराश होकर के वापस लौटना पड़ा। इस नीलामी में 32 वाहनों को शामिल किया गया था। वहीं इस दौरान सीओ भूपेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि तकनीकी कारणों के चलते नीलामी प्रक्रिया को स्थगित किया गया है। जल्द ही वाहनों की नीलामी की सूचना जारी करके नीलामी कराई जाएगी। हमने जो गाड़ियां जिसकी नीलामी होनी थी तो उसके बाद भी हमने छानबीन की तो चौकी और थानों में कुछ और अन्य गाड़ियां जो है उसमें नीलामी के लिए शेष रह गई हैं, जिसके कारण से आज हम उनकी नीलामी नहीं कर पाएंगे। तुरंत ही 2-4 दिन के बाद हम नई डेट निकाल करके और सभी वाहनों का जो है नीलामी कराएंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मंगलौर के नारसन कार्यालय के बाहर सुबह से ही लोगों की भीड़ लगी रही। सभी अपने अपने नामांकन पत्र जमा करने के लिए पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि नारसन विकास खंड में 840 पदों पर चुनाव होने हैं, जिसके लिए 6 से लेकर के 8 सितंबर तक नामांकन पत्र जमा किए जा सकते हैं। व्यवस्थाओं के लिए 12 ARO नियुक्त किए गए हैं। ये सोचना चाहिए कि यहाँ पर टेंट की व्यवस्था हो, समुचित पानी की व्यवस्था हो, बैठने की व्यवस्था हो। कुछ बुजुर्ग भी ऐसे होंगे, विकलांग ऐसे होंगे कि उनके लिए और व्हील चेयर की व्यवस्था हो। तो मेरा तो सिर्फ एक इतना ही अनुरोध है कि अगर आप लोगों के माध्यम से कि अगर ये सब व्यवस्था यहाँ हो जाए तो ये काफ़ी अच्छा और रहेगा। विकासखंड नारसन में जैसा आप सब सूचित हैं कि 840 पदों पर मतदान की नामांकन की प्रक्रिया आज से प्रारंभ हो गई है और जिसके लिए हमने कुल 12 ARO को नियुक्त किया है। 4 ARO हमारे BDC के लिए और 8 ARO हमारे प्रधान और वार्ड मेंबर्स के लिए नियुक्त किए गए। ये व्यवस्थाएं कल शाम 5 बजे पूर्ण कर ली गई थी, जिसका निरीक्षण मुख्य विकास अधिकारी महोदय ने मौके पर कर लिया था। देखिए, जवान तो इसलिए नियुक्त है, वो बैठने के लिए नियुक्त नहीं है, खड़े रहने के लिए। सरकारी सेवक का काम है खड़े रह करके अपनी सेवा करना, वो मैं देख लेता हूँ। और पानी के लिए नगर पालिका मंगलौर से हमने एक जल टैंकर मंगा के भी रखा है। यहाँ विकासखंड में भी, क्योंकि पहले भी हमेशा लोग आते रहते हैं, तो नलों की व्यवस्था है। इसके बाद भी मैं एक बार और निरीक्षण कर लेता हूँ, आवश्यकता है तो एक और टैंकर मंगा के हम रखें। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे 74 पर बना हुआ टोल प्लाजा अक्सर विवादों में घिरा रहता है। एक बार फिर टोल प्लाजा कर्मचारियों की गुंडागर्दी का एक मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पीड़ित चिराग चौहान का हेलमेट रखने को लेकर के विवाद हो गया था, जिसके बाद टोल प्लाजा मैनेजर समेत कर्मचारियों ने जमकर मारपीट की। वहीं पीड़ित के द्वारा कुंडा थाने में शिकायत दर्ज कराकर कार्रवाई की मांग की जा रही है। बाइक सवार युवक जो है, बारिश हो रही थी तो खड़ा हो गया था। उनके जो टीन सेट बनाया हुआ है और उसी पर उनकी भी गाड़ियां थी जो टोल टैक्स कर्मी हैं, तो उनकी टोल टैक्स कर्मियों की गाड़ी पर हेलमेट
उस बाइक सवार ने रख दिया था, थोड़ी देर रुका था, तो इसी बात को लेकर उनका आपस में झगड़ा हुआ और उसमें मारपीट हुई। तो उसी में जो है बाइक सवार को जो है चोटें आई थी, जिसके संदर्भ में FIR रजिस्टर हुई है थाना कुंडा में और विवेचना उसमें पर्ची। ऋषिकेश शहर में चली आ रही कूड़े की समस्या निपटान के लिए शहरी विकास विभाग ने 2 करोड़ 32 लाख रुपए जारी किए हैं। लंबे समय से कूड़ा निस्तारण की मांग कर रहे बीजेपी के पार्षदों ने शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को धन्यवाद दिया। का जो बजट है वो 6 करोड़ 45 लाख रुपए का, जिसकी किस्त के रूप में 2 करोड़ 32,48,800 रुपए आज मैंने उसके फाइल साइन किए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कर रहा हूँ, जिनके आशीर्वाद से ये काम हुआ है। उस विभाग के मुखिया होने के नाते इस काम को मैं अपने ऋषिकेश नगर निगम के लिए मैं करा पाया। तमाम पार्षदगणों ने, मेरे पार्टी के नेताओं ने, स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने मेरा सम्मान किया, मैं उनका धन्यवाद कर रहा हूँ। हालांकि ये मेरा काम। उत्तराखंड के सितारगंज में बीते 28 अगस्त को उत्तम नगर गुरुद्वारा दर्शन करने जा रही संगत के लोगों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को कंटेनर के द्वारा टक्कर मारने से ग्राम बसकर के करीब 7 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। सितारगंज विधायक और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बसकर में आयोजित शोक सभा में पहुंचकर अपनी संवेदनाएं प्रकट की। उन्होंने कहा कि सरकार पीड़ित परिवार के साथ है और हर संभव मदद करेगी। गांव में 7 लोगों की मृत्यु हुई थी एक्सीडेंट में और लगभग 30 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए थे जो अस्पतालों में अभी भी भर्ती हैं। तो मैं उनके श्रद्धांजलि देने आया था, परिवार के संवेदना प्रकट करने आया था अपनी तरफ से, पूरी सरकार की तरफ से। और उनको ये विश्वास दिलाने आया था कि दुख की घड़ी में सरकार आपके साथ है, आपका विधायक आपके साथ है और कोई भी मुश्किल जो आने वाले समय में उनके परिवारों को होगी उसमें सरकार उनके साथ लगातार खड़ी हुई है। उनको यही विश्वास दिलाना है। हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह प्रक्रिया 8 सितंबर तक चलेगी। पार्टियां प्रत्याशियों के चयन को लेकर के मंथन कर रही हैं, तो वहीं बीजेपी प्रदेश प्रभारी हरिद्वार पहुंच चुके हैं और देर शाम तक प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मुहर लग जाएगी। बचे हुए नामों पर कल विचार विमर्श करके निर्णय लिया जाएगा। बीजेपी की ओर से कहा गया कि पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। हमारी आज अंतिम दौर की बैठक है। हमारे प्रभारी दुष्यंत गौतम जी आए हुए हैं। इसके साथ साथ हरिद्वार का चुनाव हम कार्यकर्ताओं के ही बल पर जीतेंगे और हमने तय किया कि हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं, हमारे सभी विधायकगण हैं, मंत्रीगण हैं, हम सबको किसी न किसी रूप में हरिद्वार चुनाव में उनका प्रयोग करेंगे और सब कार्यकर्ता सामूहिकता से हम पिछली बार से अधिकतम सीटों में विजय प्राप्त करें। दिशा में का प्रयास है। लगभग सब समिति करने को नाम आए हुए हैं, जिसमें कोई विवाद नहीं है। एक आध सीटें हैं जिन सीटों पर हम चर्चा वार्ता करेंगे। चंपावत पुलिस ने ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत चरस तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्कर के पास से 3 किलो 270 ग्राम चरस बरामद की है। तस्कर को पुलिस ने अमोरी खटोली मोटर मार्ग में चेकिंग के दौरान पकड़ा। एसपी देवेंद्र पिंचा ने बताया कि आरोपी संजय ने यह चरस अपने घर में तैयार की थी, जैसे खटीमा, पीलीभीत, नानकमत्ता, बरेली आदि क्षेत्रों में ऊंचे दामों पर बेचने के लिए ले जाया जा रहा था। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज करके जेल भेज दिया गया है। मोरी के पास से एक अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से लगभग 3 किलो और 270 ग्राम के आसपास चरस बरामद की गई है। और फिलहाल हम लोग उससे और भी ये जानकारी कर रहे हैं इकट्ठा कि वो आगे कहाँ ले जा रहा था और उसका उद्देश्य था, क्या मकसद था, और साथ साथ क्रिमिनल हिस्ट्री भी हम खंगाल रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि निवेशकों ने उद्योग के क्षेत्र में प्रदेश को नया आयाम दिया है। उत्तराखंड योग, आध्यात्म और आयुष की भूमि है। जनवरी 2020 से अब तक प्रदेश में 15,000 करोड़ की परियोजनाओं में उत्पादन प्रारंभ हुआ है। कोरोना जैसी महामारी आने के बावजूद इतना निवेश प्रदेश में आना निश्चित ही एक बड़ी उपलब्धि है। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर, नीति सुधार और सरलीकरण की दिशा में काफी काम किया है। उन्होंने कहा कि हम रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में हो रही धांधली के सबूत एक के बाद एक लगातार सामने आ रहे हैं। UKSSC के बाद वन विभाग में भी अब धांधली की राडार पर आ गया है। STF की कार्रवाई के अनुसार वन दरोगा की भर्तियों में अनियमितताएं पाई गई हैं
और कई अभ्यर्थियों ने अनुचित साधनों से इस परीक्षा को पास किया है। छात्रों से पूछताछ के दौरान एसटीएफ के हाथ कई सुराग लगे हैं, जिसके सबूतों के आधार पर एसटीएफ ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जो ऑनलाइन परीक्षा हुई थी वो 2021 में हुई थी, जुलाई और सितंबर माह के बीच में हुई थी, और इसमें जो अनियमितताओं की शिकायत मिलने पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसमें जो है प्राथमिक रूप से जांच करने के आदेश हुए थे, और जांच के क्रम के बाद जब कल जांच पूरी हुई तो इसमें अनियमितता पाई गई और इसमें पाया गया कि इसमें काफ़ी सारे छात्रों ने अनुचित साधनों से इसमें परीक्षा पास की है, और साथ ही साथ इसमें कुछ एजेंसी के लोग और अन्य लोग जो परीक्षा केंद्रों पर रहते हैं और 1-2 इंस्टीट्यूट के नाम पता चले जहाँ परीक्षा हुई थी, उनकी संलिप्तता प्रथम दृष्टया पाने पर यह केस कल रात्रि में रजिस्टर्ड कर लिया गया। इसमें जो छात्र चिन्हित हुए थे उनके बयान लेने के बाद इसमें जो तथ्य आए थे उस पर 2 लोग को इसमें गिरफ्तार किया गया है। जो एक का नाम है रविंदर और एक का नाम है प्रशांत, जो लक्सर और खानपुर के क्रमशः निवासी हैं। इनके द्वारा छात्रों के माध्यम से पैसे लिए गए थे और उसको आगे अपने अन्य साथियों को दिया गया था। चूंकि अभी विवेचना स्टार्ट हुई है और इसमें कार्रवाई शुरू हुई है, आने वाले समय में पूरे लिंक जो इसमें शामिल थे लोग उन तक पहुंचने के लिए टीमों को लगाया। जौनपुर ब्लॉक की पट्टी पालीगाड़ के गांव में दुबड़ी का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। ग्रामीणों ने ढोल की थाप पर नृत्य करके कुल देवता से क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाने वाला दुबड़ी त्योहार जौनपुर का एक पौराणिक पर्व है। इस पर्व को मनाने की तैयारी स्वच्छता अभियान से शुरू हो जाती है। दरअसल ये जो हमारे आज दुबड़ी का त्यौहार है, ये पौराणिक टाइम से है और इसका जो इतिहास है, मतलब कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि ये जो दुर्गाष्टमी होती है या जो इस पर होता क्या है कि आज मतलब इसको हम पहला त्यौहार मानते हैं। और ये मेरे हिसाब से हमने तो जब हम पैदा हुए क्या जो हमने बुजुर्गों से पूछा तो कहते हैं जब गांव बसा होगा उस समय से ये त्यौहार मनाया जाता है। और इस त्यौहार की खासियत ये है कि जब हमारी जो ये फसलें हैं, 12 अनाज जो होते हैं वो सब इकट्ठे किए जाते हैं, एक तरह का जो खड़ी फसल आज के डेट में है, और क्योंकि इसको ही पहला त्यौहार माना जाता है दुबड़ी को। बाजपुर में गुलदार के आतंक से लोग परेशान हैं। सुल्तानपुर पट्टी के ग्राम पिपलिया में गुलदार ने पालतू कुत्ते को अपना शिकार बना लिया। कुत्ते का शव एक फैक्ट्री के पास मिला है, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम सरिया फैक्ट्री के पास पहुंची। टीम ने गुलदार को पकड़ने के लिए फिलहाल 2 कैमरे लगा दिए हैं। वन दरोगा शैलेंद्र चौहान का कहना है कि जल्द ही गुलदार को पकड़ लिया जाएगा। 1 महीने के टाइम में घूम रहा है गाँव में। यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले एक बछिया भी मार के खा चुका है, कल रात को कुत्ता मार के खा चुका है। उससे हमने फॉरेस्ट वालों को लेटर लिखा था, तो उसके क्रम में फॉरेस्ट वाले आए हैं यहाँ पर, उन्होंने यहाँ कैमरे लगाए हैं अभी। उसके बाद ये कह रहे हैं कि उसमें ट्रैप होता है कैमरे में, तो ये पिंजरा लगाएंगे यहाँ पर। और एक फैक्ट्री बिन्स फैक्ट्री है जो बंद पड़ी है, ये एचएम साहब से वार्ता करते हैं उसके बारे में, इसको अंदर साफ सफाई करी जाए, बहुत अंदर कबाड़ होगा इसके। आज ग्राम पिपलिया में यहाँ पर गुलदार आने की सूचना मिली थी। एक कुत्ता यहाँ पालतू खा लिया था, तो ये फैक्ट्री यहाँ पर बंद पड़ी जिसमें काफ़ी कबाड़ है, उसमें कैमरे ट्रैप लगाए गए हैं। और कैमरा ट्रैप लगाने की जैसी आएगी तो रिपोर्ट उसको आगे देगा, पकड़ने की कार्रवाई की जाएगी। तो जैसे ही सूचना मिलती है तुरंत मौके पर पहुँच जाते हैं। और पिछली बार भी हमने जो है वहाँ पर एक मकान बंद पड़ा था, उसमें भी जो है काफ़ी सफाई कराई है, काफ़ी सभी को ऐसा कुछ नहीं। उधम सिंह नगर के किच्छा में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने अवैध तमंचे के साथ 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया है। दोनों ही आरोपियों के पास से तमंचे के साथ ही 4 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। दोनों आरोपियों के खिलाफ यूपी के बिलासपुर थाने में पहले से ही हत्या समेत कई मामले दर्ज हैं। रंगदारी के आरोप में दोनों की गिरफ्तारी हुई है। हरेंद्र पुत्र महेंद्र हैं, जिनके द्वारा एक तहरीर दी गई थी, जिनमें एक व्यक्ति जिशान नामक व्यक्ति के द्वारा अपने एक साथी के साथ इनसे पैसे मांगे गए, रंगदारी मांगी गई और न देने के दशा में इन पे जान से मारने की, इनके पुत्र को जान से मारने की बात कही गई। तो उसी आधार पे जो प्रकरण था काफ़ी गंभीर था और गंभीरता के दृष्टिगत इसमें टीम गठित की गई और इसमें 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है और इनसे कुछ असलाह भी बरामद हुए हैं। और इनमें से एक व्यक्ति जो है उस पर 302 और गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की गई है रामपुर में, और इनसे पूछताछ की जा रही है। और इसमें काफ़ी पहलू और भी हैं इस पूरे घटनाक्रम में, उनकी भी बारीकी से जांच की जाएगी और इसमें जो भी अन्य तथ्य आते हैं प्रकाश में, उसके हिसाब से भी कार्रवाई की जाएगी।
देहरादून में डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग तैयारियों में जुट गया है। स्वास्थ्य विभाग ने शिक्षा विभाग को भी कहा है कि स्कूलों में फुल ड्रेस कोड लागू होने के बाद भी निर्देशों का पालन नहीं हो रहा। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि पहले भी जिलाधिकारी को अवगत कराया गया था कि स्कूलों में सावधानी नहीं बरती जा रही है। इन स्कूलों पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी मीटिंग भी हुई थी और जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनको हमने बताया था, उनको हमने पत्र दिया था, तो उन्होंने भी जो है सारे स्कूल्स को इसके लिए जो है सूचना भेजी थी कि भाई ये अपना बच्चों को फुल स्लीव्स वगैरह के कपड़े जो है पहनने चाहिए। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये चीज़ दिखाई नहीं पड़ी, उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है नहीं किया गया। तो इसके बारे में जो है हमने जिलाधिकारी महोदय को भी बताया भी था इस बारे में, और आगे भी अभी हम जो है एक बार फिर से इस पर कोशिश कर रहे हैं कि एक बार और जो है लोग इन पे सूचना पहुंचे स्कूल्स पे और वो लोग इसको इम्प्लीमेंटेशन करें इन आदेशों का। हरिद्वार जिले के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर लक्सर में भी खंड विकास कार्यालय में नामांकन पत्र जमा कराने और उनके विक्रय के लिए व्यवस्था पूर्ण रूप से चाक चौबंद कर ली गई है। क्षेत्र के खंड विकास अधिकारी पवन सैनी के मुताबिक 6 और 7 सितंबर तक नामांकन जमा करने के अंतिम दिन है। इस दौरान नामांकन पत्रों की विक्रय प्रक्रिया भी बरकरार रखी जाएगी। तो वहीं दूसरी ओर आज इस प्रक्रिया को आरंभ करने के लिए कुल 12 काउंटर की व्यवस्था की गई है, जिसमें 8 प्रधान पद और 4 काउंटर की संख्या ग्राम पंचायत सदस्यों से संबंधित उम्मीदवारों के लिए निर्धारित किए गए हैं। वहीं इस दौरान पेयजल की व्यवस्था सहित मौसम से बचाव के लिए टेंट के अलावा सहायता बूथ काउंटर भी स्थापित किए गए हैं। वहीं लक्सर क्षेत्र के वरिष्ठ पुलिस उप निरीक्षक अंकुर शर्मा के नेतृत्व में मौके पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक खंड विकास कार्यालय के मेन गेट पर अनावश्यक आगमन को पूर्ण रूप से बाधित रखा जाएगा। छह तारीख से 8 तारीख तक पर्चे जमा होंगे और विक्रय भी होंगे साथ में। इसकी व्यवस्था के लिए 12 काउंटर लगाए गए हैं। ग्राम प्रधान और वार्ड सदस्य के 8 काउंटर हैं, 1 से लेकर 8 तक, और क्षेत्र पंचायत के लिए 4 काउंटर लगाए गए हैं, जिनमें बैरिकेटिंग करके ऊपर छाया का प्रबंध भी कर दिया गया है, जिससे लोगों को सुविधा प्राप्त हो। और पानी के लिए भी व्यवस्था टैंकर मंगा दिया गया नगर पालिका से। माननीय कल सीडी साहब महोदय आए थे, उनके द्वारा जो निर्देश दिए गए उसका पालन पूर्णतः कर लिया गया है। नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, जिसमें 8 खिड़कियों पर तो ग्राम प्रधान के और 4 खिड़कियों पे बीडीसी के। प्रत्येक जो भी नामांकन पत्र जहाँ जमा हो रहे हैं, प्रत्येक स्थान पर जो है ड्यूटी कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है और उनकी ब्रीफिंग की गई है। मेन गेट पे किसी भी अनावश्यक रूप से कोई भी आदमी अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। जो लोग नॉमिनेशन करने के लिए आएंगे उनके साथ एक प्रस्तावक रहेगा। बाकी और जो लोग वोटर लिस्ट वगैरह लेने आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। अनावश्यक रूप से कोई भी आदमी परिसर के अंदर प्रवेश। हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र में ऑनलाइन सेंटर पर लोगों के फर्जी टीकाकरण प्रमाण पत्र बनाए जा रहे थे, जिसकी शिकायत मिलने पर प्रशासन ने छापामार कार्रवाई की। रोशनाबाद और सलमान ऑनलाइन सेंटर पर कार्रवाई की गई है। दोनों ही फर्जी तरीके से वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र बनाने का काम कर रहे थे, जबकि दोनों के पास किसी भी प्रकार की कोई मेडिकल डिग्री नहीं थी। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।